झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा, दिल्ली से रांची तक भाजपा को झूठ फैलाने के लिए लगाया गया। 2023 में महिला आरक्षण अधिनियम को लोकसभा में पारित करा दिया गया था। उसका नोटिफिकेशन में 3 साल क्यों लग गया? ओबीसी आरक्षण के बिल में महिला आरक्षण की बात क्यों नहीं की गई? राज्यसभा में महिला आरक्षण की बात क्यों नहीं की गई? केवल लोकसभा की बात कही जा रही है। महिला आरक्षण को आगे रखकर देश के लोगों के साथ धोखा किया गया, जनमत का अपमान किया गया। भाजपा केवल लोगों को दिन भ्रमित कर रही है। दिल्ली से रांची तक भाजपा को झूठ फैलाने के लिए लगाया गया है। देश की जनता माफ नहीं करेगी। प्रेस के साथियों का हृदय से आभार। आज जमशेदपुर के परिसदन में आयोजित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्ष, पार्टी के वरीय नेता आदरणीय बारी मुर्मू जी, युवा साथी राजा सिंह जी और आप सभी प्रेस के साथियों को मेरा ढेर सारा अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि पिछले दिनों देश की संसद में केंद्र के सरकार द्वारा जो बहुमत का अपमान और बहुमत को बपौती समझकर देश की जनता के ऊपर एक ऐसे कानून को थोपने की कोशिश जो कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, जो संघीय ढांचा है, उस पर सीधे तौर पर चोट है। और जो महिलाएं जिन्होंने विश्वास करके देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस देश के सरकार का मुखिया बनाने का मौका दिया है, उनके साथ धोखा है। और कहीं ना कहीं देश को ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर की ओर ले जाने की सोच को परिलक्षित करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 131वां संशोधन बिल जो लाया गया, मैं 3 प्रमुख प्रश्न आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को पूछना चाह रहा हूं जो देश के प्रधानमंत्री की तरह, जैसे उन्होंने 8:30 बजे आकर देश की जनता के सामने अपना रोना रोया कि विपक्ष ने यह बिल पास नहीं होने दिया और देश की जनता को फिर से झूठ बोलने की कोशिश की, उसी राह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी काम पर लगाया गया है। दिल्ली से लेकर रांची तक पूरे राज्य में घूमकर उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए उनसे 3 प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। पहला, जब ये नियम 2023 में ही एक्ट बन गया था, 2023 में ही इस अधिनियम को लोकसभा में 454-2 के रिकॉर्ड बहुमत के साथ इसे पारित करा लिया गया था, तो उसका नोटिफिकेशन होने में 3 साल क्यों लग गए? 16 अप्रैल 2026 को उसका नोटिफिकेशन क्यों किया गया? और जो एक्ट बना ही नहीं, नोटिफाई हुआ नहीं है तो एक्ट बना ही नहीं, उस पर संशोधन लाने की आवश्यकता क्यों? इस सीधे तौर पर संविधान के नियमों का गलत इस्तेमाल करके पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश है। दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया में जिस ओबीसी की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार करते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों को उनका हक दिलाने की, इस पूरे महिला आरक्षण के बिल में ओबीसी आरक्षण की बात क्यों नहीं की गई है? क्या सिर्फ एलीट क्लास के महिलाओं को इस बिल के माध्यम से लाभ देने की कोशिश करने की योजना थी? और तीसरा प्रश्न, लोकसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात क्यों नहीं की गई है इस बिल में? देश में जब भी कोई प्रमुख बिल लाया जाता है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही जनता की बातों का, जनता के मत का प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा को सीधे तौर पर इससे क्यों अलग रखा गया? इसके साथ साथ जो छोटे और प्रश्न हैं जो तमाम विपक्ष के दलों के द्वारा प्रमुखता से रखे गए हैं, जब 2023 में इस विधेयक को पारित किया गया था तो कहा गया था इसे अभी इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो सेंसस चल रहा है 2026 तक का जो भी सेंसस चल रहा है इसे कंप्लीट हो जाने दीजिए, इस पर हम परिसीमन करेंगे और तब महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो अचानक से यह हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और सीधे तौर पर पार्लियामेंट को बुलडोज करने की कोशिश की गई? और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिसे ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह रहे हैं 131वां संशोधन, जो 3 विधेयक उस दिन लोकसभा में रखे गए थे, उनका नाम था संविधान विधेयक 131वां संशोधन, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून विधेयक। इन तीनों में कहीं महिला शब्द का भी जिक्र नहीं।
तो महिला आरक्षण को सामने रख के, जैसे ग्रीक में ट्रोजन हॉर्स की कहानी कही जाती है, उस लकड़ी के घोड़े की, जिसे ग्रीक की सेना ने इस्तेमाल किया था ट्रॉय पर हमला करने के लिए, घोड़े को दरवाजे पर छोड़ दिया गया। लोगों ने सोचा ये घोड़ा कोई शांति का संदेश है, और ट्रॉय के लोग उसे अपने राज्य के अंदर ले गए गेट खोलकर। घोड़ा खुला, उसमें से ग्रीक सैनिक निकले, अपने पुराने सैनिकों को भी वापस बुलाया और ट्रॉय पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से महिला आरक्षण को सामने रखकर सीधे तौर पर धोखा दिया गया है देश को, जनमत का अपमान किया गया है, और लोकतंत्र में जो ताकत इन्हें मिली थी 543 सीटों पर सीना ठोक कर डंके की चोट पर यह आरक्षण लागू कर सकते थे 2023 में, लेकिन इनकी मंशा नहीं थी, और सिर्फ दिग्भ्रमित करने की इनकी मंशा रही है शुरू से, और उसी रास्ते पर ये आगे चल रहे हैं। और तो और जो बिल है उसमें रोटेशन पर सीटों को रखा गया है, मतलब कोई महिला अगर ये जान जाए कि रोटेशन जब होगा अगला डिलिमिटेशन के बाद फिर से मेरी सीट बदल सकती है, तो क्या अपने संसदीय क्षेत्र को वो उस तरह से नर्चर करेगी अगर उसके मन में ये बात होगी कि अगले डिलिमिटेशन में हो सकता है मेरा आरक्षण हट जाए। तो आरक्षण को रोटेशन पर भी देने की बात की गई। तो सीधे तौर पर ये तमिलनाडु और बंगाल के चुनावों को देखते हुए वहां महिलाओं को दिग्भ्रमित करके महिलाओं का वोट लेने की साजिश इन्होंने की थी, जिसका लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष के सभी साथियों ने सड़क से लेकर सदन तक उसका विरोध किया। और उसी का परिणाम है कि जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ जैसा रथ जो इनका चल रहा था जब से ये प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता संभाली है 2014 से, कि कभी कोई बिल संसद में इनका बिना पारित हुए नहीं हो सकता है, ये इतिहास भी, इस परंपरा को भी याद रखा जाएगा। इस परंपरा को तोड़ा गया है, और ये ट्रेलर है 29 में देश की जनता इन्हें पूरी फिल्म दिखाई।